बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अरशद शरीफ के साथ तशद्दुद हुआ। इसके पास आईफोन था, लैपटॉप था, इससे कुछ पूछना चाहते थे वो लोग, और उन्होंने एक शूटर को हायर किया गया। किसने किया कुछ पता नहीं। आरिफ हमीद भट्टी ने इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं, आपको बताते हैं इस बारे में सब। उन्होंने क्या कहा आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक खसूसी जीआईटी तश्कील दी गई है, नई एक जीआईटी दोबारा बनाई गई है, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी ने जो कहा ये आप सुन लें। उन्होंने साफ कहा कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अरशद शरीफ के साथ तशद्दुद हुआ। इसके पास आईफोन मोबाइल था, लैपटॉप था, इससे कुछ पूछना चाहते थे, पूछ-गुछ की गई, और उन्होंने एक शूटर को बाकायदा तौर पर हायर किया गया था, लेकिन किसने किया कुछ पता नहीं। और फिर ये कह रहे हैं कि इस कत्ल में पाकिस्तान, दुबई और केनिया 3 ममालिक शामिल हैं। लेकिन ये पूछे ना कि जिन लोगों ने एफआईआर कटवाई है इनसे कुछ पूछताछ करें, और दुबई में से अरशद शरीफ को किसने निकलवाया ये नहीं पता, और ना ही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कुछ बताया है इस बारे में। और फिर इन 16 लोगों को बुलवाया जाए, इनसे पूछा जाए कि आपकी क्या दुश्मनी थी अरशद शरीफ के साथ जो आपने उस पर एफआईआर कटवाई है, किस वजह से आपने उस पर जो है एफआईआर कटवाई है, वो झूठी हैं या आपको किसने कहा था, या जो भी है। आरिफ हमीद भट्टी ने आज जो बातें की है ना, अगर आप इसे समझें तो सब कुछ आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। अब हुकूमत की जानिब से जुमरात को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई नई जीआईटी के नोटिफिकेशन में मुख्तलिफ इदारों से जो है ना अफसरान शामिल किए गए हैं। इसमें टीम में पुलिस से जो है डीआईजी साजिद कियानी, आईबी से वकारुद्दीन सैयद, एफआईए और अवैस अहमद, एमआई से मुर्तजा कमाल और आईएसआई से मोहम्मद असलम जो है वो अब इस टीम का हिस्सा है। यानी कि न्यू एक जीआईटी तश्कील दी गई है दोबारा से, क्योंकि पहले फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब ने ये नामुकम्मल है, तो अब जो है दोबारा से टीम जो है तश्कील दी गई है, जीआईटी नई बनाई गई है मुख्तलिफ इदारों से लोग लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब आज खुद नोटिस लिया था मंगल को, बुध को होने वाली समाअत के दौरान अदालत ने तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से कायम की गई खसूसी जीआईटी जो है वो मुस्तरद करते हुए नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस साहब जो है उमर अता बंदियाल, उन्होंने कहा था कि स्पेशल जेआईटी में आईएसआई, पुलिस, आईबी, एफआईए के नुमाइंदे शामिल नहीं है जो पहले थी, जो अब जो है ना उसमें ये तमाम नुमाइंदे जो शामिल किए जाएं, और जीआईटी में कोई ऐसा अफसर जो हम नहीं चाहते जो कि आज़ाद ना हो, और जो किसी का दबाव लेने वाला जो है वो हो, उसे जीआईटी में हम शामिल नहीं करेंगे। और कोई ऐसा अफराद जो उन अफराद से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखता हो, जो अफराद जो इस मुकदमे में जिनके नाम आ रहे हैं। और घड़ी वाला जो मामला था, जुल्फी बुखारी ने आज कह दिया है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई घड़ी फरोख्त नहीं की। अब आप ये देखें, कभी ये कहते हैं जी फरागोगी के जरिए घड़ी जो है वो बेची गई, कभी ये कहते हैं जी क्या हुआ, कभी ये वो दुबई वाले को ले आते हैं, कभी क्या, यानी कि सिर्फ मामले से हटाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ ये मामला, कुछ नवाज शरीफ जो है वो अपनी राह हमवार कर रहे हैं, कुछ ये मामला, कुछ केसेस का मामला जो ख़त्म हो रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मुल्क किस तरफ जा रहा है और इस हुकूमत को घड़ियों की फिक्र खाई जा रही है। ये सिर्फ इस मामले का एक इशू बनाना चाहते हैं ताकि आवाम की तवज्जो जो है ना वो दिगर मसाइल से हटाई जा सके। जुल्फी बुखारी उन्होंने साफ कह दिया है कि जो इस ऑडियो का फोरेंसिक होना चाहिए, इसमें बहुत कट पेस्ट किया गया है। जिस तरह ये ऑडियो बनाई गई है वो पूरा तरीका ही मज़हक का खेज है। ऑडियो में अल्फाज मुख्तलिफ जगहों से उठाकर बनाए गए। मेरा दावा है ऑडियो को फोरेंसिक के लिए भेजा गया तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तो इसकी फोरेंसिक वाकई होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो लोगों की ऑडियोज अब तक रिलीज हो चुकी हैं, वीडियोस बन चुकी हैं, फेक बन चुकी है, कभी कमल शोजब की बनती हैं, कभी जो है उसकी आजम सवाती साहब की बनती हैं, कभी किसकी बनती हैं। तो इसका फोरेंसिक होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को इस पर जो है ना नोटिस, बाकायदा खुद नोटिस जैसे उन्होंने लिया है शहीद अरशद शरीफ पर, ऐसे ही इन पर भी नोटिस जो है वो लेना चाहिए। एंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।